नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 42वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर मैच की कहानी ऐसे सुनाई जाती है जैसे आप खुद मैदान पर बैठे हों। दोस्तों, आईपीएल के 42वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक और धाकड़ टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम अहमदाबाद के विश्व के सबसे बड़े और सबसे भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस महाकाय और शानदार मैदान पर मौजूद थी, जहां 1,32,000 दर्शकों की उस विशाल और शोर मचाती भीड़ ने हर बॉल पर अपनी सांसें रोक रखी थीं। ये स्टेडियम अपने आप में एक किला है, जहां गेंद की हर आवाज़ गूंजती है, हर चौके पर लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं और हर विकेट पर पूरा माहौल किसी भूकंप जैसा हिल उठता है। एक तरफ थी आरसीबी, वो टीम जिसके फैंस का दिल उतना ही बड़ा है जितना उनका इंतजार। हर सीजन उम्मीदों का पहाड़, हर सीजन जज्बातों का सैलाब। रजत पाटीदार की कप्तानी में इस बार आरसीबी वाकई खतरनाक लग रही थी। और दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की अगुवाई में वो टीम जो चुप रहती है लेकिन खेलती बेहद खतरनाक है, जिनके पास रशीद खान जैसा जादूगर है, जॉस बटलर जैसा तूफान है और शुभमन गिल जैसा शातिर कप्तान है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी और सोचा समझा फैसला किया। उनका इरादा एकदम साफ था, आरसीबी को पहले बल्लेबाजी कराओ, उनके बल्लेबाजों पर दबाव बनाओ और फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस बड़ी बाउंड्री पर लक्ष्य का आसानी से पीछा करो। लेकिन जैसे ही आरसीबी के सलामी बल्लेबाज जैकब बैथेल और विराट कोहली उस विशाल मैदान के बीचों बीच उतरे, पूरे स्टेडियम का माहौल बदल गया। दोनों के इरादे किसी आंधी की तरह दिख रहे थे, आंखों में आग, बल्ले में बिजली और मन में एक ही लक्ष्य, गुजरात के गेंदबाजों को आज याद दिलाना कि आरसीबी का बल्ला खामोश नहीं है। पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, गुजरात का वो तेज गेंदबाज जो कभी आरसीबी का ही हिस्सा था और जो अपनी रफ्तार और स्विंग से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकता है। नई गेंद हाथ में, हवा में नमी और एक भूखे शेर जैसी भूख, सिराज ने अपनी पहली गेंद डाली। लेकिन उस पार खड़े थे विराट कोहली, और विराट कोहली को जब मूड आ जाए तो दुनिया की कोई गेंद उन्हें रोक नहीं सकती। पहली गेंद कोहली ने ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव खेला, 4 रन। गेंद बाउंड्री पार करते हुए फील्डर के हाथ से निकल गई, स्टेडियम में शोर गूंज उठा। दूसरी गेंद सिराज ने लेंथ बदली, थोड़ा शॉट डाला, कोहली ने पुल किया, फिर 4 रन। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कोहली ने थर्ड मैन की तरफ लेट कट खेला, फिर 4। चौथी गेंद सिराज ने यॉर्कर की कोशिश की लेकिन फुल टॉस हो गई, कोहली ने मिडोनन के ऊपर से जड़ दिया, छक्का। पांचवी गेंद एक बार फिर चौका। पहले ही ओवर में विराट कोहली ने सिराज के ऊपर ऐसा टूट पड़े जैसे बांध टूटने के बाद पानी मैदान में बह जाता है। पहला ओवर और आरसीबी का स्कोर 20 से ज्यादा। स्टेडियम में जो दर्शक गुजरात का समर्थन करने आए थे वो चुप हो गए, और जो आरसीबी के दीवाने थे वो खड़े होकर नाच रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जैकब बैथेल थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, वो सेट होने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे ओवर में कागिसो रबाड़ा आए। रबाड़ा दक्षिण अफ्रीका का वो खतरनाक पेसर, जिसकी गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है और जो किसी भी बल्लेबाज का मनोबल तोड़ने में माहिर है। रबाड़ा ने पहली गेंद तेज बाउंसर, बैथेल ने डक किया। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैथेल ने बैकफुट पर जाकर एक चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद 1 रन। चौथी गेंद पर कोहली ने रबाड़ा पर हमला बोल दिया, मिड विकेट के ऊपर से चौका। पांचवी गेंद 1 रन। छठी गेंद बैथेल ने स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर सिंगल लिया। दोनों ओपनर संभले हुए लेकिन आक्रामक थे। तीसरे ओवर में एक बार फिर सिराज आए और यहीं पर वो पल आया जो आरसीबी के लिए पहला बड़ा झटका था। तीसरे ओवर की चौथी गेंद सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर एक खतरनाक गेंद डाली जो हवा में थोड़ी स्विंग हुई और देर से अंदर आई। जैकब बैथेल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शुभमन गिल के सुरक्षित हाथों में चली गई। शुभमन ने शानदार कैच पकड़ा और बैथेल मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ गए। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। आरसीबी 34 रन पर पहला विकेट। अब मैदान पर उतरे देवदत्त पडिक्कल।
पडिक्कल बाएं हाथ का वो दमदार बल्लेबाज जिसकी बल्लेबाजी में एक अलग ही ताल है, एक अलग ही लय। लेकिन विराट कोहली अभी भी उस छोर पर खड़े थे जहां से वो हर गेंद को एक चुनौती की तरह देख रहे थे। चौथे ओवर में रबाडा ने एक सटीक और खतरनाक गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी मूवमेंट के साथ। विराट कोहली ने ड्राइव खेला लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे गली में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। कोहली 13 गेंदों में 28 रन, 5 चौके, एक छक्का खेलकर आउट हो गए। जब कोहली पवेलियन की तरफ चले तो उनके चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी। वो रन आए जरूर, लेकिन एक बड़ी पारी का मन था जो आज पूरा नहीं हो सका। आरसीबी 35 रन पर 2 विकेट। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार। पाटीदार पर एक अलग ही जिम्मेदारी थी। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, पारी को संभालना था और साथ साथ रन गति भी बनाए रखनी थी। पाटीदार और पडिक्कल ने मिलकर पारी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। पांचवें, छठे और सातवें ओवर में दोनों ने समझदारी के साथ खेला। पडिक्कल ने एक छक्का जड़ा सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। पाटीदार ने 2 चौके लगाए, एक कवर के ऊपर से और एक फाइन लेग की तरफ। धीरे धीरे दोनों की साझेदारी 44 रन तक पहुंच गई। लेकिन सातवें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद अरशद खान ने वो काम किया जो पूरी गुजरात टीम चाहती थी। एक सटीक और खतरनाक आउटस्विंगर। पाटीदार ने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद देर से बाहर निकली और बल्ले का किनारा लेकर शुभमन गिल की तरफ उड़ गई। गिल ने झपट्टा मारा और शानदार कैच लपक लिया। पाटीदार 15 गेंदों में 19 रन, 2 चौके, एक छक्का खेलकर आउट। आरसीबी 79 रन पर 3 विकेट। पाटीदार पवेलियन की तरफ चलते हुए अपना हेलमेट उतार रहे थे, सिर झुका हुआ था। एक कप्तान जो चाहता था कि वो बड़ी पारी खेले, लेकिन आज नियति ने साथ नहीं दिया। आठवें ओवर में जब रशीद खान ने गेंद अपने हाथ में ली तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रशीद खान, अफगानिस्तान का वो फिरकी का जादूगर जिसकी हर गेंद एक पहेली होती है। कभी लेग स्पिन, कभी गूगली, कभी फ्लिपर। बल्लेबाज कभी नहीं समझ पाते कि अगली गेंद किस तरफ मुड़ेगी। रशीद खान जब गेंद हाथ में लेते हैं तो पूरा क्रिकेट जगत थोड़ा रुक जाता है। 9वें ओवर में जितेश शर्मा क्रीज पर थे। जितेश, एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जो बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। रशीद ने पहली गेंद लेग स्पिन, जितेश ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद फ्लाइट के साथ, जितेश ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद 1 रन। लेकिन चौथी गेंद पर रशीद ने वो जाल बिछाया जो किसी ने नहीं देखा। एक परफेक्ट गूगली हवा में बाहर की तरफ निकली, टप्पा खाकर अंदर की तरफ घूमी। जितेश शर्मा का बल्ला एक तरफ गया और गेंद दूसरी तरफ। गेंद सीधे शुभमन गिल के हाथों में। जितेश 1 रन बनाकर आउट। आरसीबी 80 रन पर 4 विकेट। जितेश के जाते ही स्टेडियम में आरसीबी के फैंस के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। अब मैदान पर आए टिम डेविड, सिंगापुर का वो बाहुबली जो छक्के मारने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। टिम डेविड का क्रीज पर आना मतलब गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी। लेकिन 10वें ओवर में रशीद खान ने एक बार फिर अपना जादू चलाया। एक सटीक और भ्रमित करने वाली गेंद। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली। गेंद हवा में ऊपर गई और जेसन होल्डर ने दौड़कर एक शानदार कैच लपक लिया। टिम डेविड 6 गेंदों में 9 रन, एक छक्का खेलकर आउट। आरसीबी 91 रन पर 5 विकेट। 5 ओवर में 2 विकेट। रशीद खान ने आरसीबी की पारी की रीढ़ तोड़ दी और अगले ही ओवर में मोहम्मद अरशद खान ने कृणाल पांड्या को भी वापस भेज दिया। कृणाल ने एक चौका लगाया, लेकिन 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कैच दे बैठे। कृणाल 4 रन बनाकर आउट। आरसीबी 96 रन पर 6 विकेट। यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उन विशाल स्टैंड्स में बैठे आरसीबी के दीवाने फैंस के चेहरों पर एक गहरी मायूसी छा गई थी। 6 विकेट गिर चुके थे, 10 ओवर बीत चुके थे और स्कोर था मात्र 96 रन। लग रहा था कि आरसीबी 130 से 135 के स्कोर पर सिमट जाएगी। लेकिन क्रिकेट के इस खेल में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, कुछ भी तय नहीं होता। देवदत्त पडिक्कल अभी भी एक छोर पर डटे हुए थे। उनके कंधों पर पूरी पारी का बोझ था। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ पडिक्कल चट्टान की तरह टिके हुए थे। अब उनके साथ आए रोमेरियो शेफर्ड, वेस्टइंडीज का वो बाहुबली जो अपनी लंबी बाहों से गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज सकता है। 11वें ओवर के बाद से दोनों ने मिलकर एक शानदार साझेदारी बनाई। 12वें ओवर में रशीद खान के खिलाफ शेफर्ड ने 2 जबरदस्त छक्के जड़े। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। पडिक्कल ने भी इसी ओवर में एक चौका जड़ा। दोनों मिलकर गुजरात के गेंदबाजों पर हावी होने लगे। 13वें ओवर में कागिसो रबाड़ा आए, लेकिन शेफर्ड ने उन्हें भी नहीं छोड़ा।
एक और छक्का, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। पडिक्कल ने भी एक चौका लगाया। यह साझेदारी जितनी जल्दी बढ़ रही थी, उतनी ही गुजरात के खेमे में बेचैनी बढ़ रही थी। 14वें ओवर में जेसन होल्डर ने देवदत्त पडिक्कल को बोल्ड कर दिया। पडिक्कल की पारी का अंत 24 गेंदों में 40 रन, 5 चौके और 2 छक्के। ये एक जुझारू, दिल से लड़ी हुई पारी थी। पडिक्कल पवेलियन की तरफ चलते हुए अपना हेलमेट उतार रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन उनका दिल साफ था कि उन्होंने अपनी टीम के लिए सब कुछ दिया। और पडिक्कल के जाने के बाद अगली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ड भी कैच आउट हो गए। एक ही ओवर में 2 विकेट। जेसन होल्डर ने आरसीबी की पारी पर ब्रेक लगा दिया। शेफर्ड 17 रन बनाकर आउट। उनके चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। अब पारी के अंतिम पड़ाव में भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर क्रीज पर थे। ये दोनों निचले क्रम के बल्लेबाज थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 14वें से 19वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 29 रन जोड़े। भुवनेश्वर कुमार ने एक तिकड़ी रन लिया, जो देखने में बेहद रोमांचक था। तेज दौड़, पूरी ताकत और आखिरी पल में क्रीज पर पहुंचना। स्टेडियम में बैठे दर्शक उस पल पर खड़े हो गए। वेंकटेश अय्यर ने एक चौका लगाया, बैकफुट पर जाकर कवर के ऊपर से। लेकिन 19वें ओवर में वेंकटेश कैच आउट हो गए और 20वें ओवर में जोश हेजलवुड रन आउट हो गए। आरसीबी की पूरी टीम 19.2 ओवर में मात्र 155 रन पर आउट हो गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उस गर्म शाम में 155 रन का स्कोर, ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। गुजरात के सामने लक्ष्य था 156 रन 20 ओवर में। हाफ टाइम के बाद जब गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा थी। गुजरात के फैंस खड़े होकर अपनी टीम का स्वागत कर रहे थे। 156 रन का लक्ष्य 20 ओवर में, यानी प्रति ओवर करीब 8 रन। इस मैदान की बड़ी बाउंड्री पर यह आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर लिया। स्विंग के सुल्तान भुवी नई गेंद के साथ जो मूवमेंट करते हैं, वो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। लेकिन शुभमन गिल आज किसी और ही लय में थे। पहले ओवर की पहली गेंद गिल ने ऑफ साइड में शानदार ड्राइव खेला, 4 रन। दूसरी गेंद गिल ने मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, छक्का, स्टेडियम में विस्फोट। तीसरी गेंद 1 रन। चौथी गेंद गिल ने फिर पुल किया, छक्का, दूसरा छक्का। पांचवी गेंद गिल ने थर्ड मैन की तरफ कट किया, 4 रन। छठी गेंद एक और छक्का, तीसरा छक्का एक ही ओवर में। पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने भुवनेश्वर कुमार पर 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। पहला ओवर 22 रन। भुवनेश्वर कुमार पवेलियन की तरफ चलते हुए खुद से सवाल पूछ रहे होंगे, आज ये क्या हो गया। पूरा स्टेडियम शुभमन गिल के नाम से गूंज रहा था। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड आए। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का वो खतरनाक पेसर जो आईपीएल में भी विकेट मशीन की तरह काम करता है, लेकिन आज का दिन उनके लिए नहीं था। दूसरे ओवर में साई सुदर्शन ने एक चौका लगाया और गिल ने भी सिंगल लेकर रन गति बनाए रखी। गुजरात तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जब गेंद हाथ में ली, तो उनके दिमाग में एक ही बात थी, बदला। और इस बार भुवी ने गेंद एकदम सटीक जगह डाली, ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी बाहर मूव होती हुई। साई सुदर्शन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। साई सुदर्शन 6 रन बनाकर आउट। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहला विकेट। गुजरात 42 रन पर पहला विकेट। अब मैदान पर उतरे जोस बटलर, इंग्लैंड का वो बाहुबली बल्लेबाज जिसके बारे में कहा जाता है, जब बटलर सेट हो जाता है तो गेंदबाज की किस्मत पर रोना ही बचता है। बटलर ने आते ही जोश हेजलवुड पर नजर डाली, जैसे किसी शिकारी ने अपना शिकार चुन लिया हो। चौथे ओवर में हेजलवुड की पहली गेंद, बटलर ने मिडोनन के ऊपर से जड़ा, छक्का। भीड़ पागल हो गई। दूसरी गेंद 1 रन। तीसरी गेंद हेजलवुड ने शॉर्ट पिच डाली, गिल ने पुल किया, 4 रन। चौथी गेंद एक और छक्का बटलर की तरफ से। पांचवी गेंद पर बटलर ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ा। छठी गेंद सिंगल। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। पांचवें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बेहतरीन उछाल वाली गेंद डाली। गिल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधे विराट कोहली के हाथों में चली गई। शुभमन गिल 18 गेंदों में 43 रन, 4 चौके, 3 छक्के खेलकर आउट। गिल के जाते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो जानते थे कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। गुजरात 57 रन पर 2 विकेट, लेकिन बटलर अभी भी वहां थे और वो थमने वाले नहीं थे। बटलर ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। छठे ओवर में सुयश शर्मा आए। सुयश शर्मा ने पहली गेंद, बटलर ने लॉन गॉन के ऊपर से जड़ा, छक्का। दूसरी गेंद एक चौका। तीसरी गेंद बटलर ने मिड विकेट की तरफ धकेला, 2 रन। चौथी गेंद वॉशिंगटन ने सिंगल लिया, लेकिन पांचवी गेंद पर बटलर ने एक और छक्का जड़ दिया, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। सुयश शर्मा के एक ओवर में 17 रन। गेंदबाज का सिर झुक गया।
7वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार वापस आए। बटलर अब पूरी तरह सेट थे। 7वें ओवर में बटलर ने एक और चौका जड़ा, कट शॉट, बेहद खूबसूरत। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक छक्का लगाया, शानदार रिवर्स स्वीप। ये ओवर भी महंगा गया। 8वें ओवर की तीसरी गेंद भुवनेश्वर कुमार ने एक परफेक्ट इन स्विंगर डाली। गेंद अंदर आई। बटलर ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। बटलर क्लीन बोल्ड। जॉस बटलर 19 गेंदों में 39 रन, 2 चौके, 4 छक्के खेलकर आउट। बटलर ने अपना हेलमेट उतारा, स्टेडियम की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। ये विकेट भुवनेश्वर कुमार के लिए बदले जैसा था। उन्होंने मुट्ठी बांधी, जोश से चिल्लाए। टीम दौड़कर उनके पास आई। आरसीबी में नई ऊर्जा भर गई। गुजरात 92 रन पर 3 विकेट। 9वें और 10वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान ने संभल कर खेला। गुजरात धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। 10 ओवर के बाद स्कोर था 109 रन, 3 विकेट। लक्ष्य से 47 रन दूर, 10 ओवर बाकी, 7 विकेट हाथ में। लग रहा था कि गुजरात आराम से जीत जाएगी, लेकिन 11वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने जो किया वो आरसीबी के लिए किसी संजीवनी बूटी जैसा था। शेफर्ड ने पहली गेंद शाहरुख खान को अपनी रफ्तार से परेशान किया। दूसरी गेंद शाहरुख ने ड्राइव किया, गेंद सीधे जोश हेजलवुड के हाथों में। शाहरुख खान 8 रन बनाकर आउट। गुजरात 111 रन पर 4 विकेट। स्टेडियम में एक पल के लिए शांति छा गई, लेकिन अगली गेंद, ओवर की तीसरी गेंद, वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे। शेफर्ड ने थोड़ा शॉर्ट गेंद डाली। सुंदर ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। अंपायर की उंगली ऊपर, एलबीडब्ल्यू। वॉशिंगटन सुंदर 12 रन बनाकर आउट। 2 गेंदों में 2 विकेट। रोमारियो शेफर्ड ने एक ही ओवर में मैच का पूरा नक्शा बदल दिया। स्टेडियम में आरसीबी के फैंस पागलों की तरह नाच रहे थे। शेफर्ड की आंखों में जीत की चमक थी। गुजरात 111 रन पर 5 विकेट। अब लक्ष्य से 45 रन दूर, 9 ओवर बाकी, लेकिन केवल 5 विकेट हाथ में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस पल का माहौल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। एक तरफ आरसीबी के फैंस जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ गुजरात के फैंस अपने नाखून चबा रहे थे। हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब मैदान पर आए राहुल तेवतिया। और दोस्तों, राहुल तेवतिया का नाम लेते ही आईपीएल के हर फैन को वो रात याद आती है जब उन्होंने शेल्डन कॉटरेल पर 5 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। तेवतिया एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में और भी खतरनाक हो जाते हैं। जेसन होल्डर क्रीज पर तेवतिया के साथ थे। 10वें से 13वें ओवर के बीच दोनों ने मिलकर 30 रन जोड़े। तेवतिया ने 12वें ओवर में सुयश शर्मा के ऊपर एक शानदार चौका लगाया, लेट कट। 13वें ओवर में एक और चौका, पुल शॉट। होल्डर ने भी एक छक्का जड़ा, लॉन्गॉन के ऊपर से। लेकिन 14वें ओवर की छठी गेंद पर सुयश शर्मा ने जेसन होल्डर को कैच आउट करा दिया। देवदत्त पडिक्कल ने लॉन्गॉफ पर शानदार कैच लपकते हुए होल्डर को 12 रन पर वापस किया। गुजरात 141 रन पर 6 विकेट। लक्ष्य से 15 रन दूर, 6 ओवर बाकी, 4 विकेट हाथ में। अब मैदान पर आए रशीद खान, और जो होने वाला था वो इतिहास बनने वाला था। तेवतिया और रशीद की जोड़ी, 2 योद्धा, एक मिशन। 15वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन तेवतिया ने एक जरूरी चौका लगाया, मिड विकेट की तरफ। रशीद ने 2 रन चुराए। ओवर में 8 रन। 15.5वें ओवर में तेवतिया ने एक और चौका जड़ा और गुजरात ने 158 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के फैंस के जोश से गूंज उठा। तेवतिया ने अपना बल्ला हवा में उठाया, रशीद से गले मिले और एक चैंपियन की तरह मुस्कुराए। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था क्रिकेट का असली रोलर कोस्टर। एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पर सांसें थम जाती थीं। आरसीबी ने शुरुआत तेज की। विराट कोहली ने पहले ओवर में ही तूफान मचाया, लेकिन फिर रशीद खान और मोहम्मद अरशद खान ने पारी की कमर तोड़ दी और आरसीबी 155 रन पर सिमट गई। गुजरात की बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने 18 गेंदों में 43 रन का जो तूफान मचाया, वो देखने वालों को लंबे समय तक याद रहेगा। और फिर जोस बटलर ने 19 गेंदों में 39 रन ठोककर मैच का पासा पलट दिया। जब लगा कि आरसीबी वापसी कर सकती है, 5 विकेट गिरे, 45 रन बाकी, तब राहुल तेवतिया और रशीद खान ने शांत दिमाग से खेलते हुए गुजरात को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। यह जीत गुजरात टाइटंस के लिए बेहद अहम है। इस जीत ने उन्हें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में मजबूती से ऊपर पहुंचाया है। इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ी हलचल मच गई है। दोस्तों, देखिए कहाँ खड़ी है हर टीम। पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर की टीम इस सीजन की सबसे दमदार टीम बनती जा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज की हार के बावजूद दूसरे नंबर पर बनी हुई है। उनकी नेट रन रेट अभी भी शानदार है। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर धीरे धीरे लेकिन खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 4 राजस्थान रॉयल्स,
चौथे नंबर पर रियान पराग की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन। 5 गुजरात टाइटंस आज की जीत के बाद 5वें से ऊपर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। शुभमन गिल की टीम अब प्लेऑफ की दावेदार बन रही है। 6 चेन्नई सुपर किंग्स छठे नंबर पर, हर मैच अब उनके लिए करो या मरो। 7 दिल्ली कैपिटल्स 7वें नंबर पर, अक्षर पटेल की टीम संघर्ष कर रही है। 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें नंबर पर, इनके लिए अब हर मैच एक फाइनल है। 9 मुंबई इंडियंस 9वें नंबर पर, लेकिन एक जीत उन्हें वापस रेस में ला सकती है। 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें नंबर पर, इनका प्ले ऑफ का सपना लगभग टूट चुका है। आज के इस महामुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला शुभमन गिल को। 18 गेंदों में 43 रन, 4 चौके, 3 छक्के, कप्तान के तौर पर टॉस भी जीता और बल्लेबाज के तौर पर पारी की नींव भी रखी। शुभमन गिल आज सच में एक महाराजा की तरह खेले। तो दोस्तों, ये रहा आज का वो महामुकाबला जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आईपीएल 2026 का यह सीजन अब तक का सबसे रोमांचक सीजन है। हर मैच में नई कहानी, हर मैच में नया हीरो। आपके हिसाब से इस मुकाबले का असली हीरो कौन था? क्या शुभमन गिल थे, जिन्होंने पहले ओवर में ही 3 छक्के जड़कर मैच का रुख तय कर दिया? क्या रशीद खान थे, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 2 विकेट ली? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर में कौन सी टीम अपने नाम करेगी? पंजाब का दबदबा बना रहेगा, या आरसीबी इस बार इतिहास रचेगी, या फिर गुजरात टाइटंस एक बार फिर चुपचाप आकर सबको चौंका देगी? कमेंट में बताइए। ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली क्रिकेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय क्रिकेट।